नमस्ते, आपका मास्टर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है आपका नवंबर का महीना कैसे रहने वाला है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है ग्रैटिट्यूड, आपका जो दूसरा ऑप्शन है अबंडेंस, आपका तीसरा ऑप्शन है पर्पस। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है ग्रैटिट्यूड कार्ड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। सो बहुत सारे लोगों के लिए अगर पैसों के हिसाब से आपके घर में प्रॉब्लम चल रही थी, पैसों की तंगी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो मुझे क्या लगता है कि इस कार्ड को देख के कहीं ना कहीं भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी, आपको मदद मिलने वाला है, या पैसों के हिसाब से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने में आएगा विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड। ओके, तो वो चीज़ है विद द ग्रैटिट्यूड। एंड दूसरा एक और चीज़ है, कहीं ना कहीं हीलिंग चल रही है, हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पर ओवरऑल अगर देखूँ मैं, एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है नवंबर के महीने के लिए। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट। तो मुझे क्या लगता है आपके रिलेशनशिप्स के हिसाब से कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप हो विद द हायरोफेंट, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो या आपका मैरिज या किसी भी तरीके से कोई भी कमिटमेंट की बात करता है हायरोफेंट, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपको अपने शादी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे पर कमिटमेंट भी ज़रूरी है विद द हायरोफेंट। ओके, एंड हायरोफेंट से एक और चीज़ है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप काफ़ी कमिटेड रहोगे अपने पढ़ाई की तरफ इस महीने में। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के हिसाब से यू डूइंग वेल, आपके जो भी गोल्स हैं वो आप अचीव करने वाले हो, वो चीज़ है विद द हायरोफेंट कार्ड। ओके, काफ़ी कमिटेड एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पढ़ाई के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आप कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान को मिल सकते हो। ऐसे लोग जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। ओके, आपके काम के हिसाब से आपको मुनाफा मिल सकता है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वो चीज़ है। एंड मुझे फॉर सम एक्सटेंट ये लग रहा है कि कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, वो चीज़ है। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो पैसों की तंगी को बताता है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करता है। सो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ है कि आप निकल रहे हो इस सिचुएशन से, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है दी एम्प्रेस कार्ड। सो चाहे रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो, चाहे पैसों के हिसाब से हो, डेफिनेटली जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो वो बहुत पॉजिटिव है। आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर, ओके, अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं जा रहे थे तो डेफिनेटली आई फील लाइक फाइनली चीज़ें ठीक होने लगेंगी। ओके, चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी विद द एम्प्रेस कार्ड। सो जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो वो बहुत पॉजिटिव है। तो पैसों के हिसाब से भी आप बहुत अच्छा कुछ सुन सकते हो, वो चीज़ है। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड चीज़ें काफ़ी स्टेबल रहेंगी, काफ़ी खूबसूरत रहेगा, क्योंकि ये ट्रू लव, अनकंडीशनल लव की भी बात करता है। इस समय पे आप अपने आप के ऊपर भी फोकस करोगे, पर मोर इम्पॉर्टेंटली जिस तरीके से आप मतलब आपकी लाइफ सुधर रही है वो बहुत पॉजिटिव है। 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस समय पे आप अपने लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड है। जो भी बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है, 5-5 चेंज की बात करता है, तो जो भी बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है वो चीज़ है कि ये बदलाव बहुत पॉजिटिव बदलाव है आपके लिए। ओके, एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है जजमेंट। तो कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, वो चीज़ है। फाइनली जो भी मतलब आप सोच रहे होगे कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा कब आएगा कब आएगा, फाइनली विद द जजमेंट कार्ड आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। ओके, या शुरू होने वाला है नवंबर के महीने में, क्योंकि जो भी दुख तकलीफ थे वो फाइनली
वो छूटने वाले हैं, वो नेगेटिविटी जाने वाली है आपके लाइफ से विद द जजमेंट कार्ड। ओके, तो बहुत सारे पास्ट लोगों से भी आप मिल सकते हो विद द जजमेंट कार्ड, मे बी दोस्तों से, रिलेशनशिप्स के वाइज से भी जजमेंट कार्ड। तो जो भी आपके ज़िंदगी में होने वाला है, जो भी पॉजिटिविटी होने वाली है, जो भी चीज़ आने वाला है, विद द जजमेंट कार्ड आपको वो चीज़ दिखाई देने लगेगी। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है दी एम्परर। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ, आपके पास है एम्प्रेस एंड एम्परर, दोनों ही सोलमेट्स हैं। तो इस हिसाब से जो आपका कनेक्शन रहेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस समय पे आइदर आपके पार्टनर या आप कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देखने लगोगे इस इंसान के साथ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं बहुत हद तक सुधरने वाला है विद द एम्परर एंड एम्प्रेस कार्ड। ओके, आपके रिलेशनशिप्स में जो भी नेगेटिविटी थी वो निकलने वाली है। आपके पास है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये समझ रहे हो आप कि क्या चीज़ आपके लिए है और कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है। ओके, तो आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग टू से नो, कि कब हाँ बोलना चाहिए कब ना। अपनी विशेस को आप ऊपर रख रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से बहुत पॉजिटिव है कि आप अपने आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होने वाला है, आप काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले हो, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आप अपना महत्व समझ रहे हो विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है हैप्पी। सो फर्स्ट थिंग, जो एनर्जीज़ है यहाँ पे 3, 4 एंड 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, 4 भी यहाँ पे है, तो काफ़ी स्टेबिलिटी आपके ज़िंदगी में है, स्टेबल रहेगा। अगर बहुत समय तक चीज़ें स्टैगनेंट थी, मतलब बस ऐसे ही चल रहा था, बहुत स्टैगनेंट थी, तो वो बदलाव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। एंड देन खुशियाँ आने वाली हैं, आप काफ़ी खुश रहने वाले हो इस महीने में, वो चीज़ है विद हैप्पी। एंड विद द यांग कार्ड ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ जो कलर दिखाई दे रहा है अगेन थोड़ा लाइट ग्रीन है। ओके, तो जिसकी वजह से मुझे अगेन लगता है कि पैसों के हिसाब से आई थिंक आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। एंड देन इस महीने में आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करोगे, क्योंकि आपके पास है ब्लेस्ड कार्ड, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स की बात करता है। तो इस महीने में आपको आपके ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, वो चीज़ है। आपका है फेथ्स कार्ड, नेक्स्ट कार्ड। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप ये सीख चुके हो कि बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, पर जस्ट बिकॉज चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें आपके लिए सही नहीं होंगी। सो विद द फेथ्स कार्ड, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जहाँ पे भी आपको लाइफ लेके जा रही है, वो आपके लिए सही दिशा है। ओके, एंड देन टिकटॉक है, आपका समय बदलने वाला है। ओके, अच्छा वक्त आने वाला है या अच्छा वक्त आएगा। ओके, सो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। एंड ट्रुथ बी टोल्ड, इस समय पे ये चीज़ है कि बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आएंगी, आपको मतलब इल्यूमिनेशन भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे चीज़ आप रियलाइज़ करोगे अपने आप के बारे में, लाइफ के बारे में, ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। किसी की सच्चाई भी सामने आ सकती है विद द ट्रुथ बी टोल्ड। इस समय पे ज़रूरी है कि आप किसी से झूठ ना बोलें। ओके, क्योंकि आप पकड़े जाओगे नहीं तो। नेक्स्ट यू हैव अ चेंज इन द विंड। सो अगर आप फिर से देखें, यहाँ पे एनर्जी ऑफ 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5 भी है। सो 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड 3 बहुत एक पॉजिटिव नंबर है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए 3 की एनर्जी जो होती है वो एक्सपेंशन की एनर्जी है। तो इस दैट इज़ नवंबर के महीने में बहुत सारे आप नए लोगों से मिल सकते हो, आपका जो काम है वो बढ़ने वाला है, या मैं बोल सकती हूँ कि एक्सपेंशन होने वाला है आपको काम के हिसाब से। नए लोगों से आप मिलोगे, पैसों में बढ़ोतरी होगी, कहीं ना कहीं आप सोचोगे कुछ नया खरीदने का, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द एनर्जी ऑफ 3। ओके, सो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है जो आप लोगों को समझा नहीं पाओगे कि आप किस तरीके से फील कर रहे हो, पर वॉट आई फील इज़, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, मतलब सडन से चीज़ें बदलने लगेंगी, आप बदलोगे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड विद द एनर्जी ऑफ 3 बहुत कम्युनिकेशन, मतलब आप इस समय पे अकेले टाइम नहीं स्पेंड करने वाले, हमेशा कोई ना कोई आपके साथ रहेगा, आप बहुत सोशलाइज करोगे, वो चीज़ होने वाली है नवंबर के महीने में। ओके, कैन वी स्टार्ट अगेन, फ्रेश क्लीन स्टार्ट। तो मुझे क्या लगता है, जो भी नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है, मतलब
ये रिलेशनशिप्स के हिसाब से ये नहीं है कि आपने ब्रेक ऑफ कर लिया और फिर से शुरू करें, नहीं, आपके रिलेशनशिप्स में ही एक नया चैप्टर खुल रहा है जहाँ पे चीज़ें और स्टेबल दिखाई देने लगेंगी। तो अगर आप रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमिटमेंट बढ़ेगी या इंसान ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार होंगे। विथ कैन वी स्टार्ट फ्रेश अगेन, क्लीन फ्रेश स्टार्ट। ओके, जो आपका दूसरा कार्ड है वो है काउंसलिंग। हायरोफेंट काउंसलिंग की भी बात करता है, तो मे बी कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है या आप किसी के पास काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, वो चीज़ है। ओके, एंड विद द न्यूट्रिशन कार्ड, आपको अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। मुझे लगता है कि आपका पेट खराब भी हो सकता है, तो बी केयरफुल, ओके, कि क्या आप खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है इम्पेशेंस। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है इम्पेशेंस। तो मुझे क्या लगता है इस महीने में आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। तो डोंट बी इम्पेशेंट, दूसरों के सक्सेस को देख के आप बॉदर मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, वही चीज़ मैं कहूँगी। एंड देन आपका जो दूसरा कार्ड है वो है बिटर स्वीट। अगेन जो कलर है ब्लू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस महीने में आप अपने आप से सच बोलें, दूसरों से सच एक्सपेक्ट करें। विद द बिटर स्वीट मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होने वाली है। एंड विद द विक्टिम कार्ड, मैं यही कहूँगी कि विक्टिम मेंटालिटी में ना रहें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुझे लगता है विद द विक्टिम कार्ड आप इस नेगेटिविटी से आप डेफिनेटली उभर पाओगे। कलर ग्रीन होने की वजह से हो सकता है थोड़ी जेलसी लोगों की आप अट्रैक्ट करो, वो चीज़ भी हो सकता है। विद द पर्सन एंड पार्टनरशिप, मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करने की भी ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इस महीने में रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है ब्लेम एंड सेल्फ एस्टीम। सो इस समय पे एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, एंड डेफिनेटली किसी सम सक्सेस यू माइट गेट, वो चीज़ है। बट अगेन येलो की जो कलर है पढ़ाई के बारे में बात करता है, नॉलेज के बारे में बात करता है, और दूसरा जो एक और चीज़ है वो है अबंडेंस की बात करता है, पैसों की बात करता है। ओके, तो वो उस हिसाब से पॉजिटिव है। एंड लव आपके ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट होंगे, रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट होंगे, डेफिनेटली खुशियाँ आ रही हैं, पैसों के हिसाब से कुछ ना कुछ खुशी आपको मिलने वाली है। एंड देन पेशेंस, ओके, बस पेशेंस रखें, चीज़ें आपके पास आ रही हैं। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं बी थैंकफुल फॉर ऑल गुड थिंग्स। ओके, जो भी आपके साथ सही हो रहा है उस चीज़ के बारे में शुक्रमंद रहिए। वो चीज़ है, आप अपने पास ग्रैटिट्यूड जर्नल भी रख सकते हैं जहाँ पे हर दिन आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहें जो चीज़ सही हुई है उस दिन। एंड देन देयर इज़ समवन बेटर फॉर यू। तो अगर आप रिलेशनशिप्स के हिसाब से पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, आप सिंगल हो, तो कोई बहुत अच्छा आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। लर्न अ न्यू स्किल, कुछ नया सीखने वाले हो आप इस महीने में। एंड यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, आप इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाते हो। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी में आप काम करने वाले हो। पॉजिटिव एनर्जी, नवंबर का महीना डेफिनेटली पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। आई कांट बिलीव माई लक, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी, मैजिकल मोमेंट्स, ओह रियली नाइस। ओके, कन्फर्मेशन भी मिल गया आपको, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है, वो चीज़ है। एंड देन ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बट फोकस करें अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर। गुड कर्मा, ओके, आपने अच्छे चीज़ किए हैं, अच्छी चीज़ों का फल आपको मिल रहा है। इस महीने में आप सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप के ऊपर फोकस रहेगा या अपने आप को खूबसूरत बनाओगे आप, वो चीज़ है। हेल्प अदर्स दे रिक्वायर यू, आई थिंक किसी न किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है। एंड स्ट्रॉन्ग हो आप। एंड देन आई फील वेरी पोसेसिव ओवर यू, तो कोई डेफिनेटली पोसेसिव फील कर सकता है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एम्परर कार्ड था। इट डज़ नॉट रेन फॉर एवर, ओके, हर टाइम बारिश नहीं होती, या लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो वो चीज़ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, मैजिकल मोमेंट्स आने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है अबंडेंस कार्ड। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ाइन दिस फिजिकल रियलिटी। तो मुझे क्या लगता है नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिशें बढ़ने वाली हैं। आप बहुत सारे मटीरियलिस्टिक
चीज़ें चाहोगे, कुछ नया ख़रीदना चाहोगे, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। पैसों में बढ़ोतरी चाहोगे, जो भी रियलिटी है, जो भी हमारे अर्ली डिज़ायर्स हैं उसमें एक बढ़ोतरी, काफ़ी प्रैक्टिकल भी रहोगे, बट जो एनर्जी है वो बहुत गो गेटर टाइप की एनर्जी है। ओके, विद द अबंडेंस कार्ड, ये मार्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है जो भी आपको चाहिए उसकी तरफ आप वो ज़िंदा दिली दिखाने वाले हो, आपको वो किसी भी कीमत पे चाहिए, उस टाइप की एनर्जी है विद द अबंडेंस कार्ड। आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, जो भी आपको चाहिए वो चीज़ है विद द अबंडेंस। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंसेस में एक बढ़ोतरी आ रही है। ओके, क्योंकि 3 की एनर्जी एक्सपेंशन है, कुछ बड़ा करने का आप सोच रहे हो, वो चीज़ है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, अगर आप फॉरेन ट्रैवल के बारे में पूछ रहे हो तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपको इस समय पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं काम के रिगार्डिंग, वो चीज़ है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अपना समय बिता सकते हैं with the 3 of wands as well. And then आपका जो दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। सो ये चीज़ है कि जो आपकी जो एनर्जीज़ है यहाँ पे, अगर लव के हिसाब से आप पूछ रहे हो तो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, या किसी में आप इंटरेस्टेड हो सकते हो विद द नाइट ऑफ कप्स। ओके, एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे आप। आपकी जो एनर्जी है ऐसी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में, उस टाइप की एनर्जी है। तो बहुत पॉजिटिव है विद द 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड विद द नाइट ऑफ कप्स लाइक आप अप्रिशिएट करोगे चीज़ों को, आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है, वो चीज़ है। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के हिसाब से बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि डेफिनेटली पढ़ाई के हिसाब से आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उस चीज़ में आप सक्सेसफुल रहोगे। पर डेफिनेटली एक स्टॉकिंग टाइप की एनर्जी है, मे बी आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। ओके, आपके जो विद द स्टार कार्ड कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में। जो डिज़ायर्स हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो कहीं ना कहीं भले ही बहुत बड़ी आपको दिखाई दे रही है, पर मुझे लगता है कि इट सीम्स वेरी फार। ओके, जो स्टार है, आपकी जो ख्वाहिशें हैं बहुत दूर है, बट जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि आप हील करने वाले हो, एंड कहीं ना कहीं आपको ये मालूम है कि आपको सक्सेस मिलेगा विद द स्टार कार्ड। ओके, तो कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाला है। आपके पास 2 कार्ड है जो विश फुलफिलमेंट की बात करता है, स्टार भी एंड 9 ऑफ कप्स भी। तो इस नवंबर के महीने में डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि आप अपने करियर के हिसाब से फोकस करें, क्योंकि बहुत पॉजिटिव महीना रहने वाला है, क्योंकि आपके पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो सक्सेस इस महीने में सक्सेस इज़ योर्स, वही चीज़ दिखाई दे रही है विद द स्टार एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस समय पे मैं यही कहूँगी कि लोगों को आप प्लीज़ ना करें, मतलब लोगों के लिए चीज़ें ना करें कि हाँ मुझे दिखाना है करके मैं ये करने वाला हूँ, नहीं। ओके, सो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि आपको जो भी आपको सक्सेस मिल रही है उस सक्सेस को इंजॉय करें, बट मेहनत करना ना छोड़ें। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स या प्यार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस महीने में। मे बी आप दूसरे इंसान को नहीं दिखाना चाहते हो विद द क्वीन ऑफ कप्स, बट इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, एंड देन यू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे एक नाइट ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स को एक कप दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ ऑफर मिल सकता है प्यार के हिसाब से थोड़े लोगों के लिए। ओके, समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, प्यार में आपके ज़िंदगी में कोई डेफिनेटली आ रहा है जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। सो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो मैं ये देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी, रिलेशनशिप्स में आपकी हारमनी रहेगी, पीस रहेगा, एंड डेफिनेटली प्यार तो स्ट्रांगली रहेगा। ओके, एंड इट्स नॉट जस्ट लव, बट अगर देखा जाए विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत गो गेटर टाइप की एनर्जी है। इस समय पे आप बहुत एक्शन लेने वाले हो, चाहे वो आप काम के हिसाब से हो, चाहे रिलेशनशिप्स के हिसाब से, हर तरीके से विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर कोई ट्रैवलिंग के बारे में पूछ रहा है, फॉरेन के बारे में पूछ रहा है, घर बदलने के बारे में बात कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि आप
आप घर बदलोगे विथ द 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर आप घर बदलने का सोच रहे हो तो नवंबर के महीने में पॉसिबल है, ओके, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स चेंज ऑफ रेसिडेंस की भी बात करता है। अगर आप ट्रैवलिंग के बारे में पूछ रहे हो तो हो सकता है कि इस महीने में आप दूसरे देश भी जा सकते हो, ओके। ये आपकी बहुत जो भी ख्वाहिश बहुत समय तक आप चाहते थे बट पूरी नहीं हुई, तो हो सकता है नवंबर के महीने में ये चीज़ पूरी होगी। आपको डेफिनेटली यू आर गेटिंग सम फॉर्म ऑफ सक्सेस, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। एंड विद द नॉट फॉर यू कार्ड आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कौन सी चीज़ आपके लिए है, कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है। आप इस एनर्जी से निकलने वाले हो विद द ऑफेंट कार्ड। जो भी नेगेटिविटी है उस एनर्जी से आप निकल रहे हो, ओके। एक बदलाव आ रहा है आपके ज़िंदगी में। विद द पॉइस्ट कार्ड आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, ओके, वो चीज़ है। एंड विद द फोक इन द रोड एक डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। बट अगेन मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि ट्रैवलिंग हो रही है, वो चीज़ है। विद टाइम फॉर अ नैप आपको अपने आप के ऊपर मतलब विद टाइम फॉर अ नैप हो सकता है कि रात को आपको ढंग से नींद नहीं आ रही है, वो चीज़ भी हो सकता है विद द टाइम फॉर अ नैप, ओके। तो आपको टेक रेस्ट या सोने की कोशिश करें, वो चीज़ है। एंड यू हैव क्राइड ऑब्सेस्ड ओवर दिस शिट इनफ, वो चीज़ है। तो हो सकता है कि जो भी नेगेटिविटी थी, ओके, बहुत जो ऑब्सेशन था उस ऑब्सेशन से आप निकल रहे हो। एंड देन व्हाट यू फेल्ट वाज रियल, जो भी आपने फील किया वो रियल था, तो इस सिचुएशन में ना ही पड़े। एंड नॉट इन टच, टेम्पररी और परमानेंट, कांट क्लैरिफाई राइट नाउ। तो एक सिचुएशन है जिसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलने वाला है नवंबर के महीने में, बट डेफिनेटली कुछ बेहतर आपको मिलने वाला है। विद देयर इज समथिंग बेटर अराउंड द कॉर्नर। योर मेमरीज हॉन्ट मी, कोई आपको याद कर रहा है, वो चीज़ है। नोबडी हैज़ एन ईजी लाइफ, तो वो चीज़ है कि नोबडी हैज़ एन ईजी लाइफ एंड यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ इन दिस कनेक्शन। सो कनेक्शन के हिसाब से अगर कोई नेगेटिव कनेक्शन था तो उस नेगेटिव कनेक्शन के लिए इज़ नॉट फॉर यू, ओके। ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है। लव हैज़ टेकन मी ऑन अ रोलर कोस्टर राइड, नॉट इंटरेस्टेड एंड अनरिक्वाइटेड लव। तो मैं यही कहूँगी कि रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर मैं आपके टैरो कार्ड्स के हिसाब से देखूँ तो डेफिनेटली एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पास स्टार है, आपके पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी बात करता है। बट अगर टैरो के हिसाब से देखा जाए आई डोंट सी नेगेटिव कार्ड्स फॉर यू, बट देन ये जो एनर्जी है हो सकता है ये एनर्जी नॉट फॉर यू कार्ड के लिए है, ओके। बट फॉर सम इट इज़ लाइक मे बी आप इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड देन आपका जो दूसरा कार्ड है वो है लीडरशिप। आपको फाइनली इस सिचुएशन, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन, ओके, विद अ लीडरशिप कार्ड, या आपकी लाइफ फाइनली ट्रैक में आने लगेगी विद द लीडरशिप कार्ड। एंड फैमिली इस महीने में आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ग्रोथ, डेफिनेटली आप अपने करियर में ग्रो करने वाले हो, या स्पिरिचुअल या किसी भी तरीके से ग्रोथ आपके ज़िंदगी में आ रहा है, ओके। विद द वैनिटी कार्ड लाइक हो सकता है काफ़ी दिखावा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स था, तो मे बी किसी और को आप इम्प्रेस करना चाहते हो, पर इस एनर्जी में ना घुसे, ओके। विद द वैनिटी कार्ड जो ग्रीफ है, इस ग्रीफ से आपको फाइनली यू नो यू कमिंग आउट, क्योंकि ये ग्रीफ कार्ड है। उसके बाद है जो आपका कार्ड है वो है फॉरगिवनेस। तो डेफिनेटली आई थिंक आप सीख रहे हो अपने आप को फॉरगिव करना, दूसरे इंसान को भी फॉरगिव करना, तो ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, ओके। एंड देन यू हैव ग्रिजली बेयर पावर। नवंबर के महीने में आप काफ़ी पावरफुल फील करने वाले हो, आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप जो भी चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। बहुत समय तक आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि अगर बेर को देखें तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब बहुत टाइम तक सोते रहते हैं, देन दे गेट अप। सो बहुत समय तक एक टाइम था जहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, चीज़ें कुछ नहीं हो रहा था आपके लाइफ में, बट फाइनली बदलाव आने वाला है, ओके। I am indestructible. I honor my intuition and go where it leads. Love and gentleness are my real strength. I never give up. I will succeed. Okay, then again success की बात यहाँ पे है, तो कुछ ना कुछ सक्सेस आपको मिलने वाला है, वो चीज़ है। एंड आपके पास जो दूसरा कार्ड है वो है जजमेंट। तो जजमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कुछ रिजल्ट्स आपको सामने मिलने वाले हैं, वो चीज़ है, ओके। देन इस समय पे मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है।
अगर कुछ आप बड़ा अचीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है विद द डिसिप्लिन कार्ड एंड विद द वैनिटी कार्ड एंड विद द एनवी कार्ड। तो मुझे क्या लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे जल सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिए, वो चीज़ है। एंड आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं यूनिक कनेक्शन। मैं यही कहूँगी कि आप अपने जो भी पास्ट में जो चीज़ें हुई उस पर फोकस ना करें, चाहे आप अपने फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हों, रिलेशनशिप्स में बहुत सारी नेगेटिविटी हुई हो, मैं यही कहूँगी कि पास्ट में फोकस ना करें, ओके, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इस महीने में फोकस करें, वो चीज़ है। यूनिक कनेक्शन है एंड यूज़ योर पेन टू ग्रो एंड एमर्ज विक्टोरियस। तो लाइफ में जो भी नेगेटिविटी हुई है उससे आप निकल के विक्टोरियस बनोगे एंड लाइफ इज़ गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। लाइफ आपको सही दिशा में लेके जा रही है। पास्ट को ट्राई टू गेट ओवर इट एंड बिलीव, विश्वास रखें। एंड देन स्टेबिलिटी, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, या कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपको अपने लाइफ में फाइनली यू वांट टू सेटल डाउन, ओके, आप सेटल डाउन होना चाहते हो, आपको वो स्टेबिलिटी चाहिए जिसकी मतलब तलाश है आपको स्टेबिलिटी की, वो चीज़ है। दे विल सपोर्ट यू, ओके, मे बी आपके एंजल सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है। एंड मिस्टेक से सीखिए, वो चीज़ है। एंड यू डिज़र्व द बेस्ट, ओके, आप बेस्ट चीज़ें डिज़र्व करते हो। एंड लाइफ इज़ अबाउट ब्रिंगिंग, ओके, लाइफ इज़ ब्रिंगिंग यू द लव यू डिज़र्व। आपकी ज़िंदगी में वो प्यार आने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो एंड यू आर ग्लोइंग, ओके। तो इस समय पे आई थिंक आप ग्लो करने वाले हो, वो चीज़ है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड मैं यही कहूँगी कि नेगेटिविटी पे फोकस ना करें, आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा हो रहा है उस चीज़ पे फोकस करें एंड डिसिप्लिन रहिए, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है पर्पस, आई नो वॉट आई एम हियर टू डू। तो मुझे क्या लगता है कि नवंबर के महीने में आप बहुत श्योर रहने वाले हो कि आपको करना क्या है, क्या करना चाहिए या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आपके प्लान्स आपके लिए बहुत क्लियर रहेंगे, आपके गोल्स क्लियर रहेंगे। रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी आप बहुत क्लियर रहोगे कि किस टाइप के पार्टनर आप चाहते हो, आपके रिलेशनशिप्स में क्या चाहते हो, चाहे दोस्ती हो, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, ये सारे तरीके से आई थिंक यू वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए लाइफ में विद द पर्पस कार्ड। एंड एक और जो चीज़ है कि इस महीने में कहीं ना कहीं लग्जरी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक बहुत रॉयल एनर्जी है, क्योंकि पर्पल का जो कलर है वो यूजुअली रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है या लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी जो भी आप करने वाले हो इस महीने में कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके जो फ्यूचर को है एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता है विद द पर्पस कार्ड, ओके। आपका जो फर्स्ट कार्ड है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, तो मुझे क्या लगता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हो, ओके। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने वैल्यूज़ को रियलाइज़ कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं इस तरीके से जहाँ पे आप हर किसी का असली रूप देखने वाले हो विद द पर्पस कार्ड, क्योंकि यूजुअली ये क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो क्राउन चक्रा जब भी हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में, ये सब ऐसे लोग हैं जो हर किसी को समझ पाते, परख पाते हैं कि ये सही इंसान है कि नहीं। तो मुझे क्या लगता है नवंबर के महीने में आप परख पाओगे सही लोग और गलत लोगों को, ओके, विद द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में एंड कुछ लोगों के लिए करना चाहते हो एंड इसमें आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो चीज़ है आप किसी की मदद करने वाले हो, पैसों के हिसाब से, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। या आपकी ज़िंदगी में पैसे आने वाले हैं विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। अनएक्सपेक्टेडली आपको पैसे मिल सकते हैं, वो भी है। इस समय पे लक आपके साइड रहेगा, वो है। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत अच्छे समय की बात करता है, लक आपके साइड में होने की बात करता है। तो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि लक आपके साइड में है, तो इस समय पे ये सारी चीज़ें देख के बहुत सारे लोग
अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपके पास आए वो पॉजिटिव हो। तो इस महीने में आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, आपकी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है, क्योंकि हर इंसान जो आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि फेटेड है, ज़रूरी नहीं कि ये इंसान आपके लिए सही है विद द डेविल कार्ड। ओके, तो ये इंसान बस आपसे लेना चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है। तो जब आप किसी को दे रहे हो, मे बी इस महीने में आप बहुत गिविंग हो गए नेचर में, बट कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि किसको देना है, किसको ज़रूरत है उसे दें, जिसे नहीं ज़रूरत है उसे ना दें। वो चीज़ है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर देखा जाए यहाँ पे इक्वल ट्रेड हो रहा है, इस इंसान को पैसे की ज़रूरत है तो पैसे दिए जा रहे हैं, इस इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत है तो मोटिवेशन दिया जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हो। ओके, सो विद द डेविल कार्ड हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए या ऑल ऑफ अ सडन आपको लगे कि कोई नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में है। तो इस नेगेटिविटी को अगर आप ध्यान नहीं दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये और ऑटोमेटिकली ये चीज़ चले जाने वाली है या ये नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, नहीं। तो आपको बहुत असर्टिव रहना है इस इंसान के साथ। अगर ये किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस एनर्जी के साथ आपको असर्टिव रहना है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैं यही कहूँगी कि आपको अपने जिस टाइप की एनर्जी आप लोगों को दे रहे हो वो बहुत पॉजिटिव है। तो इस महीने में बहुत सारे लोग आप अट्रैक्ट करोगे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, अगर आप सिंगल हो, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो वो चीज़ है। दूसरों के लिए जो शादीशुदा है, लाइफ विल गो ओके, वही चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट विद द डेविल कार्ड डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपको रियलाइज़ होगी। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू से दैट ये परफेक्ट महीना होने वाला है, बट जो एनर्जीज आप फील कर रहे हो वो बहुत पॉजिटिव है। लक आपके साइड में है, पर जिस टाइप के लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो थोड़ा ध्यान रखें। ओके, एंड विद द जस्टिस कार्ड डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में, वो चीज़ है। एंड व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो गुड लक आपके साथ है क्योंकि जस्टिस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो मे बी आपने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं, उस चीज़ का फल आपको मिलने वाला है विद द जस्टिस कार्ड। ओके, अगर आप कोई कोर्ट केस की कचहरी के चक्कर में हो तो विद द जस्टिस कार्ड मैं देख रही हूँ कि जो भी जजमेंट होगा आपके फेवर में हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस कार्ड। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो कंपटीशन की बात करता है। ओके, पर ये कंपटीशन गलत कंपटीशन नहीं है, सही कंपटीशन है। इसमें आपके स्ट्रेंथ्स आप रियलाइज़ करोगे, क्या आप में सही है, क्या आप में गलत है, वो रियलाइज़ करोगे। पर आपकी जो एनर्जी है मुझे बहुत हद तक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की दिख रही है, जो बहुत पॉजिटिव है, जो बहुत गिविंग है नेचर में, जो पर्सनैलिटी है, दे आर लाइक लाइफ ऑफ द पार्टी। ओके, तो आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से यू अट्रैक्टिंग पीपल जो आपसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपके पास फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन न्यू लक की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है या सक्सेस की बात करता है। कहीं ना कहीं जो भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होने वाला है, जो भी नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, वो बहुत आपके लिए सही होगा। ओके, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। इस समय पे विद द ट्राइब कार्ड अपने फैमिली के ऊपर फोकस कीजिए, या मैं ये कह सकती हूँ जो भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनका आप साथ आपको मिलेगा विद द ट्राइब कार्ड। ओके, विद द सेरेंडिपिटी, लक आपके साइड में है डेफिनेटली। आई थिंक बहुत समय के बाद ये चीज़ हो रही है आपकी ज़िंदगी में विद द सेरेंडिपिटी, गुड लक आपके साथ में है। ओके, इस समय पे आप रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हो, वो चीज़ है। विद द ब्रीथ कार्ड फाइनली आपको रिलीफ मिलने वाला है, जो भी गलत चीज़ें हो रही थी आपके लाइफ में। विद नो प्लेस लाइक होम, काफ़ी एक कंफर्टेबल महीना रहेगा पैसे के हिसाब से। अगर पैसों के बारे में बात किया जाए तो डेफिनेटली आई फील लाइक कंफर्टेबल रहोगे विथ नो प्लेस लाइक होम, पर डेफिनेटली कोई आपको मिस कर रहा है। विद द हायर पावर लाइक मुझे क्या लगता है कि स्टेबिलिटी आपके ज़िंदगी में आ रही है। एंड विद द फ्लेक्सिबल कार्ड लाइक आप कुछ मतलब जो आपका नज़रिया है वो बदलने वाला है विद द फ्लेक्सिबल कार्ड। ओके, वो चीज़ है। एंड आई कांट मेक अप माई माइंड, इस समय पे हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ के बारे में कि ये नेगेटिविटी को निकालना है कि नहीं। ओके, एंड डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, कोई आप में बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है विथ I want to kiss you, and then it's painful to see you with someone else, even the thought hurts. So past और
कोई डेफिनेटली है जो आप में इंटरेस्टेड है, बट डेफिनेटली एक पास्ट एनर्जी भी है। ओके, तो आप हील करने वाले हो या हीलिंग में आप अननोइंगली हील कर रहे हो, वो चीज़ है। लाइक ये नहीं है कि पर्पसफुली आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं मुझे हील करना है, हील करना है, बट आई फील लाइक ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में हीलिंग चल रही है। एंड देन यहाँ पे ऑथर कार्ड है, तो बहुत सारे लोग आप लिखने में बहुत अच्छे हो सकते हो या इस महीने में आप कुछ लिखने वाले हो। ओके, डेफिनेटली यू माइट ट्राई योर हैंड एट राइटिंग, पोइट्री, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। विद द स्पीकर कार्ड बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, आप गाते भी होगे फॉर सम रीज़न। इस इंसान को देख के मुझे लग रहा है कि ये रियाज कर रहे हैं। तो विद द स्पीकर कार्ड मुझे लगता है बहुत सारे लोग गाने में भी बहुत अच्छे होंगे। ओके, ऑप्शंस हैं आपके पास, लाइफ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। विद द रिजेक्शन कार्ड मे बी आपको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है किसी चीज़ को, ओके, आपके ज़िंदगी में। एंड विद द विजडम कार्ड, यहाँ पे विजडम है, यहाँ पे बैलेंस है। आप लाइक बहुत सारी चीज़ों के बारे में रियलाइज़ कर रहे हो, वाइज इंसान बन रहे हो, इमेच्योर नहीं हो आप अभी विद द विजडम कार्ड। ओके, और जो पिजन है कहीं ना कहीं अपना घर ढूंढ ही लेते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि फैमिली लाइफ के हिसाब से या घर के हिसाब से बहुत पॉजिटिव कार्ड है। विद द बैलेंस कार्ड, अपने काम और अपने फैमिली लाइफ के बीच में बैलेंस लेके आने की कोशिश करें विद द बैलेंस कार्ड। ओके, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इम्पोर्टेंस दीजिए एंड कहीं ना कहीं उस हिसाब से थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है आपके लाइफ में, क्योंकि आपके पास जस्टिस कार्ड भी था, बैलेंस कार्ड भी है। एंड विद द हॉक मैसेंजर, आपको कुछ मैसेज मिल सकता है। ओके, या लाइफ स्पिरिट्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिट इज सेंडिंग यू मैसेजेस। ओपन योर ग्रेटर विजन टू सी द साइंस, फोकस ऑन प्रायोरिटीज एंड एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, लेट योरसेल्फ असेंड टू न्यू हाइट्स। तो मुझे क्या लगता है कि इस समय पे आपको उस सारी चीज़ों में फोकस करना चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, एंड डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हो या ग्रोथ हो रही है। ओके, एंड देन ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। जैसे मैंने कहा कि इस महीने में आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो जो भी आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, किसी भी तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें एंड सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, तो ये जो कंट्रोल करने की चाहत है उसको आप रिलीज़ करें। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल एंड करेज। ओके, कुछ आप परस्यू करना चाहते हो, कुछ अगर बड़ा करना चाहते हो तो विथ द करेज कार्ड इट्स अ गो। ओके, एंड देन विद द डिनायल कार्ड, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो मे बी किसी चीज़ का डर है या आप कुछ एडमिट नहीं करना चाहते हो विद द डिनायल एंड फियर। एंड देन फॉरगिवनेस, आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है विद द फॉरगिवनेस कार्ड। एक्नॉलेज that harboring resentment blocks the flow of love. And then finally you have the death card. death एंडिंग्स की बात करता है, न्यू बिगनिंग्स की बात करता है। तो मुझे क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स होने वाले हैं। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेरली बिगनिंग्स। ओके, आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही दिशा में हो, जो भी आप कर रहे हो लाइफ में वो सही है या आप सही दिशा में हो। ओके, डेफिनेटली आपको पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, आप काफ़ी पॉपुलर होने वाले हो, सक्सेस मिलेगा आपको। एंड देन यू हैव ट्रुथ, सच्चाई सामने आने वाली है। एंड डिवाइनली गाइडेड, आपको लाइफ गाइड करने की कोशिश कर रही है, भगवान आपके साथ हैं। एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ अगैन। एंड यू आर मैनिफेस्टिंग एन अबंडेंट लाइफ। आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अबंडेंट लाइफ जहाँ पे हर तरीके से बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे मैंने कहा लग्जरी, ओके, एक लग्जूरियस लाइफ, रॉयल्टी लाइफ, उस टाइप की। एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेल डन। देन ट्रस्ट, अगेन विश्वास करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपने इंट्यूशन को आप नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, पर विद द ट्रस्ट कार्ड ये बार बार आ रहा है, तो आपको अपने गट को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आई नो योर सेल्फ वर्थ, अपने आप जो वैल्यू लोगों को देते हो उसको रियलाइज़ करें। मुझे क्या लगता है आप बहुत गिविंग हो नेचर में, कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप कितने अच्छे हो। ओके, आई एम स्केयर्ड ऑफ बीइंग हर्ट। व्हाट आई फील लाइक, हर कोई लाइफ में
कहीं ना कहीं वी ऑल गो थ्रू दैट फीलिंग, जहाँ पे हमने कभी ना कभी ऐसा फील किया है कि हमने दुखी फील किया है, वी हैव फेल्ट हर्ट, बट डोंट लेट दैट स्टॉप यू। ओके, रीच फॉर द स्टार्स। तो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो आप अपने लाइफ में, प्ले फेयर। ओके, क्योंकि आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ओके, तो अगर आप बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा, आप सही करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके पास 2 बार जस्टिस कार्ड था और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी था। ओके, रीपिंग रिवॉर्ड। सो आपकी ज़िंदगी में गुड कर्मा आपको मिलने वाला है, जो भी आप करोगे उस चीज़ का फल आपको मिल रहा है। मैनी पीपल आर इन लव विथ यू। अगर आप रियलाइज़ करो या ना करो, आई थिंक बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, वो चीज़ है। एंड डोंट जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप, लाइक टेक इट स्लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे इंसान को भाव नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। डोंट जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपको चीज़ों को स्लोली लेके जाना है। ओके, एंड आई डिड सी 11-11, तो मुझे लगता है कि कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वही चीज़ है विद डोंट जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप, जस्ट टेक इट स्लो। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।